So hello guys, welcome to the channel. Hope you all are good in your health. So today we'll do exercise 13.2. So let's begin. So let's read the first question. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट हमें बता रखी है 14 सेंटीमीटर और हमें डायमीटर निकालना है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. और जैसे कि आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h. तो 2πr/h इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे. उसके बाद हम वैल्यूज़ नॉर्मली जो हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे. 2π की वैल्यू 22/7 लगा देंगे. आगे मैंने लगाई है. आर हमें निकालना ही है क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है. तो जैसे कि आपको पता होगा कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. तो 2πr हाइट हमें दी थी 14 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 14. तो 7 से ये 2 कट गया. उसके बाद 2 इंटू 22 44 इंटू 2 88. तो आर इज़ इक्वल टू 88 और ये जो 88 था वो इधर आ गया डिनोमिनेटर में. और आर इज़ इक्वल टू 88/88 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर. एंड डायमीटर हमसे पूछा था तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि 2 इंटू रेडियस होता है और रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है. तो 2 इंटू रेडियस दैट इज़ 2 सेंटीमीटर. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट होगी 1 मीटर और उसका बेस डायमीटर हमें 140 सेंटीमीटर लेना है. अब मेटल शीट से बनाना है तो हमसे पूछा है कि कितनी स्क्वायर मीटर्स मेटल शीट हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. मतलब कितने स्क्वायर मीटर शीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है क्योंकि टैंक तो टॉप बॉटम और पूरा सराउंडेड बनेगा ना. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आपको फॉर्मूला पता है 2πr ब्रैकेट में r+h. अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे. 2 इंटू 22/7 इंटू आर. अब यहाँ पे डायमीटर है तो डायमीटर का आधा होता है आर डैट इज़ 140/2 डैट इज़ 70. तो 70 हो गया. अब ब्रैकेट में 70 प्लस अब 100 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने 70 सेंटीमीटर लिया था. अब मैंने 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में कर दिया तो डैट इज़ 100 सेंटीमीटर. अब 2 इंटू 22 डैट इज़ 44 इंटू 10 इज़ 440 और 70 प्लस 100 इज़ 170. 170 इंटू 440 इज़ इक्वल टू 74,800 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे मैंने कर रखा है. अब देख लीजिए और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो अब हमें अगर इसे मीटर स्क्वायर में करना है तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना होता है तो हम अपॉन 100 करते हैं. लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 100 का भी स्क्वायर होगा. तो इसलिए 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगेगा. तो डैट इज़ 7.48 मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द आंसर. आते हैं थर्ड पे. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner CSA, outer CSA and total surface area. तो सबसे पहले इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें. जैसे कि फिगर ऐसे ये बन रही, ये बुक में भी बनी हुई है. और तो हम यहाँ से देखते हैं. अब हमें सारे मेजर्स गिवन है जैसे कि फिगर भी मैंने बना रखी है. तो एक तरफ से उसकी हाइट हमें गिवन है 77 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर भी गिवन है और आउटर भी गिवन है. तो सबसे पहले इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं. तो कर्व्ड सरफेस इनर वाला है ये. तो उसमें वो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको पता ही है 2πr/h होता है. तो 2πr/h 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या होगा. यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इज़ द डायमीटर, इनर डायमीटर. तो इनर रेडियस क्या हो गया 2 इंटू 77 ओनली 77 क्योंकि सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर. तो 77. अब यहाँ पे 2 इंटू 20. अब मैंने ये काट रखा है. हाँ 7 से ये 77 11 से कट गया और 2 2 जा 4 4 22 जा 88 इंटू 11 ऐसे करके मैंने कर रखा है. 4 इंटू 22 इंटू 11 डैट इज़ 968. ये मैंने यहाँ पे कर भी रखा है. अगर आपको समझ आए तो आप देख लीजिए.
968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब हम आउटर के लिए भी सेम करेंगे, बस उसमें फ़र्क क्या होगा, उसमें रेडियस हमारा चेंज है। यहाँ पे आउटर डायमीटर 4.4 दिया हुआ था तो डायमीटर रेडियस हो जाएगा 2.2। अब CSA ऑफ सिलेंडर इज़ 2 पाई RH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2। अब पॉइंट हटाने के लिए मैंने पॉइंट को ऐसे करके अपॉन 10 लिख दिया, क्योंकि अपॉन 10 कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। अब 77 इज़ द हाइट। 7 से पहले ये मैंने 11 से काटा है, उसके बाद 2 11 या 22 एंड 2 5 या 10। अब 2 इंटू 22 इंटू 11 दैट इज़ 2 इंटू 2662 डिवाइडेड बाई 5। तो जैसे कि ये मैंने कर भी रखा है, 22 इंटू 11 इज़ 242 ये, और इंटू 11 मैंने कर रखा है ये यहाँ पे देखिए, तो 2662 आ रहा है। तो ये इसे 2 से इंटू करके 5324 अपॉन में 5। तो अब देखिए 1 जा 5, उसके बाद 0, फिर 6, फिर 24 दैट इज़ 4.8 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखें तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस सर्कल्स। अब जैसा कि अगर आपने फिगर में देखा होगा कि इसमें ये बेस सर्कल्स फुल नहीं है, ये पूरा ये तो बड़े वाले रेडियस से अगर छोटा वाला रेडियस हम माइनस कर देंगे तो कुछ ये वाली जगह आएगी, ये वाली। तो हमें बड़े वाले रेडियस से छोटा वाला रेडियस माइनस करके निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये वाला स्पेस आएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसलिए हम क्या करेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल रखा है 968 और आउटर निकाल रखा है 1064.8। अब प्लस 2 पाई r बड़ा वाला r स्क्वायर माइनस छोटा वाला r स्क्वायर। जैसे कि कुछ ऐसे होगा ना, अगर दोनों का ले तो हम ऐसे होगा 2 पाई r स्क्वायर, ये बड़ा वाला r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर, और अगर हम इसे कॉमन ले तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दिस। तो उसके बाद ये हमने ये प्लस कर लिया, 2032.8 आया, प्लस 2 इंटू 22/7 हमने वैल्यूज पुट कर दी, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो हमने वो कर दिया, उससे हमारा थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7, 2.2 माइनस 2, 2.2 माइनस 2 और 2.2 प्लस 2, तो 0.2 इंटू 4.2 दैट इज़, फिर यहाँ से ये 10 कट के ये 2, हाँ ये 0.2 इंटू 4.2 इज़ 0.84। अब यहाँ से ये मैंने डेसिमल हटाने के लिए अपॉन 100 कर दिया। उसके बाद यहाँ से ये कटिंग 7 12 से 84, 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100। उसके बाद 22 इंटू 12 दैट इज़ 264 अपॉन 50, और ये करके मैंने 2032.8 से हम प्लस कर देंगे 2032। अब ये इसे डिवाइड करके 5.28 आंसर आ रहा है, तो इसे प्लस करने से 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। अगर ये इसे आप डिवाइड करना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा, 50 5 250 14 52 तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव ओवर टू अ लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है कि रोलर कुछ इस तरीके का होता है, तो इन्होंने हमें डायमेंशंस दे रखे हैं। उसका डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया आपका 42 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अब उसकी लेंथ तो एक तरफ से उसकी हाइट ही हो गई, तो 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई। और उन्होंने ये बताया कि वो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ले रहा है एक प्लेग्राउंड को पूरा मतलब कवर करने के लिए। तो हमें प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो सबसे पहले हमें एक तरफ से जब वो रेवोल्यूशंस लेगा तो उसका तो यही वाला पार्ट जाएगा ना, ये वाला तो इतना मैटर नहीं करता, तो इसीलिए हम लोगों को लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या था 42 सेंटीमीटर अपॉन 120। अब ये मैंने 100 इसलिए लिया है क्योंकि आगे चल के सारा मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमें प्लेग्राउंड का एरिया मीटर में निकालना है। तो 42/100, 120/100, 120 इसकी लेंथ या हाइट कह सकते हैं, हाइट थी ना। तो 7 6 या 42, 250, 100। अब ये मैंने 0 से 0, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 11 जा, 2 25 जा, और उसके बाद 11 6 6, 11 इंटू 36, 25 इंटू 5, 125। अब 11 इंटू 36 ये मैंने कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा बेकार हो गया। जैसे कि अगर आप देखें तो 36 इंटू 11 कर रखा है जो कि 396 आया है, और उसे डिवाइड कर दिया 125 से, तो आंसर आया आपका 3.168। जैसे कि आप अगर कर लीजिए, आप अगर करना हो तो। उसके बाद अब हमारा मेन चीज़ हमें क्या निकालनी थी, हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना था। अब हमें ये बोल रखा था कि 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ले रहा है एक प्लेग्राउंड को कवर करने के लिए। तो हम उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर 500 से इंटू कर दे तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए 3.168 को हमने 500 से कर दिया। तो जिस तरीके से अगर ऐसे किया है तो 5 8 जा 40, 5 6 जा 34, 30 + 4 दिस इज 34, 5 1 जा 5, 8 5 3 जा 15, और 0 0 यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो हमारा एरिया हुआ 1584 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हुआ 1584 मीटर्स। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं 5 को। A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. तो उन्होंने एक तरफ से कर्व्ड सरफेस एरिया तो उन्होंने बोल ही रखा है, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया सीधे निकाल देना है। 2/r जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 25। अब 25 क्यों लिया, क्योंकि डायमीटर 50 सेंटीमीटर था तो रेडियस तो 25 सेंटीमीटर ही होगा। तो 25/100, क्योंकि यहाँ पे हाइट मीटर में ली हुई है, तो 25/100 इंटू 3.5। अब ये मैंने पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 10। ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 22/7 इंटू 25/100 इंटू 35/10। अब 7 5 जा 5 2 जा। अब यहाँ पे 25 तो सीधा ही मैंने कर दिया 4 से, और 2 से 2 कर दिया, तो यहाँ पे 22/4 रह गया। तो आंसर हमारा आया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी थी, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 12.50। तो 5.5 मीटर स्क्वायर की उसे इंटू कर दीजिए सीधा। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख लीजिए, आंसर आया है ₹68.75। के बाद अब हम करते हैं 6। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो इसमें सीधा गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है और हमें हाइट निकालनी है। तो सीधा हम लगा देंगे CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr है, जैसे कि आपको पता है। अब हमें CSA गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 अपॉन 10, क्योंकि मैंने पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 10 किया है, इंटू एच जो कि हमें निकालना है। उसके बाद 7 से 1 कट गया, 2 5 जा 10। उसके बाद 4.4, ये पॉइंट हटाने के लिए फिर से 10। उसके बाद इंटू 5, ये मैंने ये जो 22/5 था ये मैं यहाँ ले गया, तो 5/22 हो गया। अब यहाँ पे h निकालने के लिए 22 2 जा 44, 5 2 जा 10, तो 2/2 that is 1 meter is equal to height. So that's it for this part. We'll continue in next.